नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू डी फार्म, बी फार्म एग्जिट एग्जामिनेशन, हाँ बी फार्म का नाम मैंने क्यों लिया है, जो भी स्टूडेंट्स बी फार्मा स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही थी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो पीसीआई है वो बी फार्मा के लिए भी, जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए भी एग्जिट एग्जामिनेशन होल्ड करवाएगा। तो क्या सच है, कितना सच है, कब एग्जाम होगी, तो उन सभी डाउट्स आपको, जो भी डाउट्स हैं आपको इस वीडियो में क्लियर होंगे। और जो डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन है नवंबर में होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बस मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जिट एग्जामिनेशन आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्जिट एग्जामिनेशन वो क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जिट एग्जामिनेशन क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, लगभग स्टूडेंट्स जान चुके होंगे कि एग्जिट एग्जामिनेशन एक्चुअली होता क्यों है, क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, फिर भी मैं बता देता हूं। तो आप सभी को पता होगा कि चलो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लेकिन इस टाइम में ऐसा चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है कि कुछ मतलब आपसे डबल एज के लोग भी डी फार्मा कर रहे हैं। मतलब जब मन हुआ आप पैसे देके डिग्री ले लो कॉलेज से, आप लाइसेंस होल्डर बन जाएंगे और आप अपना मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। मतलब उसको बोले हिंदी में तो झोला छाप जो फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब कि वो बिना स्टडी किए ही डिग्री ले लेते हैं। तो आपकी स्टडी का क्या मतलब रह जाएगा। तो इन सभी को कम करने के लिए जो पीसीआई है, हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने डिसीजन लिया कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए कि स्टडी के बाद आपको एक क्वालिफिकेशन एग्जाम देना होगा, जिससे आपकी जो क्वालिटी है, आपने क्या स्टडी किया है, वो सब कुछ आपका नॉलेज उस एग्जाम में पता किया जा सके। उसी के लिए आप सभी इस चीज को लेके डरिए मत, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला आगे फ्यूचर में, जिससे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उन्हीं के लिए इसमें स्कोप अच्छा होगा। तो आप तो वैसे ही आपका बेसिक क्लियर होगा तो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं बी फार्मा और डी फार्मा। तो डी फार्मा के लिए तो पहले ही ऑफिशियल जो वेबसाइट है पीसीआई की हमारी, उस पर नोटिफिकेशन आ गया था कि ये एग्जिट एग्जामिनेशन होगा। जो डी फार्मा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ दिन पहले, जैसे 18 अगस्त, आई थिंक 18 अगस्त 2022 को ही एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें साफ साफ दिया हुआ था कि जो हमारा नवंबर 2022 है उसके अंदर एग्जाम होगा। एग्जिट एग्जाम जो फर्स्ट बैच होगा उसका एग्जिट एग्जामिनेशन का, वो नवंबर में होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नवंबर तो चला गया, दिसंबर आ गया है, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद एक 14 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें मतलब नोटिफिकेशन में दिया गया था कि कैसे क्या क्या पैटर्न होगा एग्जाम का। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया, उसमें मतलब चेंजेस किया गया कि 3 एग्जाम होने वाले थे, उसकी जगह एक ही एग्जाम किया गया था। लेकिन जो मतलब नवंबर की बात थी कि एग्जाम नवंबर में होने वाला है, उसके बाद एक भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्लियर किया गया था कि मतलब जो भी अपडेट होगा जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन पीसीआई की साइट पर शो नहीं कर रहा है। तो आप किसी के भी मतलब कोई भी अगर आपके मन में भ्रम पैदा कर रहा है कि एग्जिट एग्जाम इस मंथ में होने वाला है, और तो ये इस चीज को आप छोड़ दीजिए। आप पीसीआई की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर चेक करना, जो भी नोटिफिकेशन वहां दिखे आप उसी को सच मानना। तो
एग्जिट एग्जामिनेशन होगा हाँ, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है इसमें, कब तक होगा कब तक नहीं होगा, किस किस का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जिन बच्चों का मतलब जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं डिप्लोमा में, तो वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस एग्जाम की मतलब इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तक इसने मतलब क्लियर नहीं किया है पीसीआई ने कि कौन से स्टूडेंट से कौन से बैच के स्टूडेंट को ये एग्जामिनेशन देना होगा। तो ये भी आप टेंशन फ्री रहिए, जब तक आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप टेंशन फ्री रहिए। नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से बैच के स्टूडेंट से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो बी फार्मा का मुद्दा छिड़ा है नया। तो उसकी ये कटिंग देखिए, इस कटिंग में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पीसीआई प्रपोज एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर बी फार्मा डिग्री होल्डर्स। मतलब पहले यही सेम जो कटिंग थी वो वायरल हुई थी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, तो ये सेम कटिंग इस बार वायरल हुई है। मतलब कि कुछ ना कुछ भनक होती है न्यूज़पेपर्स को पीसीआई के थ्रू, तो इसीलिए वो पब्लिश करते हैं ऐसा कुछ। तो आने वाले टाइम में अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीसीआई की साइट पे नहीं शो कर रहा है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक कि नोटिफिकेशन अपलोड नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, आने वाले टाइम में बीफार्मा के लिए भी एग्जिट एग्जामिनेशन लागू होगा। अभी डिप्लोमा का तो एग्जामिनेशन हो जाने दीजिए, इसके बाद आप डिग्री होल्डर्स आप टेंशन लेना, तो आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। अगर आपका भी कंप्लीट हो गया है बी फार्मा 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिससे आपको लाइसेंस मिल जाएगा आपका और आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब यही है कि बी फार्मा से रिलेटेड अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप डायरेक्ट पीसीआई की साइट पे जाइए और डायरेक्ट सर्कुलर्स में चेक कीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा वहां पर। जब तक कि पीसीआई कोई नोटिफिकेशन अपलोड नहीं करता है तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते आपको, ना कोई न्यूज़पेपर बता सकता है ना कोई और बता सकता है। तो किसी की बातों में आप ध्यान मत दीजिए और आप अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए, क्योंकि आपके लिए तो इससे बेनिफिट ही होने वाला। अगर एग्जिट एग्जामिनेशन हो भी जाए तो डरने की कोई बात नहीं, आप इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। एक क्वालिफाई एग्जाम है, तो इजीली अगर आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, तो आप इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। तो आई थिंक आशा करता हूं जो भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू एग्जिट एग्जामिनेशन वो लगभग कवर हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो आप उस पर वीडियो बनाने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।